डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि बांझपन क्या है? अक्सर ये शब्द सुनने को मिलता है, आखिर ये बांझपन है क्या? तो ऐसे जोड़े जो 1 साल से आपसी संभोग के द्वारा नेचुरल वे से कोशिश कर रहे हैं संतान सुख की प्राप्ति करने में, और वो ये प्राप्ति करने में असमर्थ हों, तो वो बांझपन की कैटेगरी में, इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसको हम बांझपन कहते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया कि बांझपन की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो इसके मेन रीजंस क्या है? क्यों आजकल इतनी ज़्यादा ये समस्या हमारे देखने में आ रही है सामने? बांझपन अभी प्रेगनेंसी होती कैसे है, पहले थोड़ी सी रोशनी में उस पर डाल दूँ कि प्रेगनेंसी के लिए शुक्राणुओं का होना मेल्स में और औरतों में अंडे का होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो फिर ही प्रेगनेंसी होती है। आजकल जैसे आपने कहा भी, इसकी जो इनफर्टिलिटी रेट है, समस्या, ये बहुत बढ़ गया है। ये बढ़ ही नहीं गया है, इट हैज़ इंक्रीज्ड अलार्मिंगली। बट ज्यों-ज्यों मॉडर्नाइज लाइफ शुरू होगी, लोगों का ध्यान प्रेगनेंसी के अलावा और उनकी समस्याएं आ गई। मॉडर्न डे ऑफ लाइफ, स्ट्रेसफुल लिविंग, अडल्ट्रेटेड फूड, पेस्टिसाइड्स, और जो स्मोकिंग एंड ऐसे जो आदतें पड़ गई, और मॉडर्न डे ऑफ लाइफ जो है ना, जो कि उनका बड़ा प्लान्ड सा लाइफ होता है, जल्दी उठाना, हाँ, ये जो मुख्य कारण है, जिसके कारण अभी देखने में आया है कि द इनफर्टिलिटी रेट इन इंडिया एंड अब्रॉड 15 से 18% तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग। बट टेक्निकली और साइंटिफिकली और मेडिकली देखा जाए तो औरतों में जो मुख्य कारण है वो है ट्यूबों का बंद होना, जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं। भी ये भी मैं बता दूंगा अब साथ ही कि ट्यूब्स ही एक ऐसा ऑर्गन है फीमेल्स में जहाँ के बच्चा ठहरता है, फर्टिलाइजेशन होती है। ओवरी में से अंडा निकल के ट्यूब में जाता है, और आफ्टर ए सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म बच्चेदानी से होता हुआ ट्यूब में जाता है, और वो आपस में मिलते हैं तो बच्चा ठहरता है। तो उसमें से 30% औरतों में देखा गया है कि दोनों ट्यूबें बंद हो तो बच्चा नहीं होता। दूसरा मुख्य कारण औरतों में देखा गया है अंडों का ना बनना, एग्स नहीं बन रहे। तीसरा मुख्य कारण देखा गया है रसोलियों का होना, फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस। चौथा जो मुख्य कारण है भाई औरतों के कारण बच्चा ना होना, फीमेल इनफर्टिलिटी, वो है पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। हमारे ये भी दिन ब दिन पीसीओ केसेस की संख्या बढ़ रही है। हमारे केंद्र में भी हमने देखा है 50 से 60% पेशेंट्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर देखने में आया है। ये भी पीसीओडी भी मॉडर्न डे ऑफ लिविंग जो है ना, ये उसी की देन है। और इसके अलावा पीसीओडी के अलावा अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं बनने या अंडे बनने बंद हो जाना, मीनोपॉज में लेडी का चले जाना, लेट मैरिजेस, ये सारे मिला के औरतों में ये कारण देखने में आए हैं। और मर्दों में देखने में आया भी शुक्राणुओं का ना होना, एजियोस्पर्मिया, भी शुक्राणु है ही नहीं सीमेन इजैकुलेट में। काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनमें शुक्राणु है पर उनकी मात्रा बहुत कम है, और काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनमें मात्रा भी कम है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी है ये। और 5% पेशेंट्स हैं मर्दों में जहाँ इनफर्टिलिटी ड्यू टू सेक्सुअल इनएबिलिटी, आपसी संभोग में दिक्कत होने के कारण भी 5% पेशेंट्स मेल की तरफ से इनफर्टाइल पाए गए हैं। सो ये मुख्य कारण है जिन कारण बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, बांझपन के इलाज की कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? जो मेन विधि है वो IUI, IVF, ICSI, डोनर एग प्रोग्राम, डोनर स्पर्म प्रोग्राम और सरोगेसी, ये विधि है। पहली जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बहुत ही साधारण विधि है। इसमें हम ट्यूबें खुली चाहिए और अंडे बनने चाहिए औरतों में, और शुक्राणु की मात्रा ठीक चाहिए। बहुत सिंपल है। इसमें हम अंडे बनाएंगे औरत के, और अंडे बनाने के बाद उसको कुछ मेडिसिन, फर्टिलिटी ड्रग्स दे के
अंडे बनाने के बाद उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके 11वें 12वें दिन जब हमने स्कैन में चेक किया कि अंडे बन गए हैं, तो उसके हस्बैंड का सीमन लेके वॉश करके अंडों के पास छोड़ देते हैं। जो अभी वो उसके बच्चा नहीं हो रहा था क्योंकि स्पर्म और एग मिल नहीं पा रहे थे, तो अभी इस विधि से वो स्पर्म और एग बहुत करीब पहुंच जाते हैं और मिल जाते हैं। तो 100 मरीजों में हम IUI करें तो 15 से 20% मरीजों में संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। साधारण विधि है और बहुत ही सस्ती विधि है, 10-15 हज़ार के करीब इसका खर्च आता है। जो दूसरी विधि है वो है IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये उन मरीजों में हम करते हैं जिनमें ट्यूबें बंद हों या शुक्राणुओं की मात्रा कम हो, या किसी कपल में 3-4 बार IUI की, बच्चा नहीं हुआ, तो उसको भी हम IVF पे ले जाते हैं। इसका सक्सेस रेट 35 से 40% है और इसमें हम लेडी जो है औरत, उसके अंडे बनाएंगे काफ़ी मात्रा में बाय गिविंग फर्टिलिटी ड्रग्स एंड हार्मोन्स। और अंडे बनाने के बाद 12वें-13वें दिन जब हमें पता चलता है काफ़ी मात्रा में अंडे बन गए, तो उनको नीडल के साथ हम एक एक करके वो अंडे निकालते हैं अपने IVF थिएटर में अंडर जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को कोई पेन नहीं होती अंडे निकालने के वक्त, और वो अंडे हम अपने IVF लैब में उस पेशेंट के हस्बैंड के स्पर्म के साथ वॉश करके एक पेट्री डिश में डाल के उसको एक दूसरे के पास उनको मिला देते हैं, और उनकी ग्रोथ फिर इंक्यूबेटर्स में होती है। ये जो इंक्यूबेटर्स हैं ये वैसे ही होते हैं जैसे बच्चेदानी है, इसमें वो सारी सुविधाएं वैसे ही देते हैं। और जब ये 2 सेल 4 सेल 8 सेल पे चले जाता है एम्ब्रियो, भ्रूण जो है, तो वापस हम बच्चेदानी में डाल देते हैं। 100 पेशेंट्स में करें तो 35 से 40 में इसके द्वारा बच्चा ठहर सकता है। अभी जो तीसरी और बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें कि हमने इसको ICSI कहते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये उन मरीजों में होती है जहाँ शुक्राणु की मात्रा बहुत ही कम है या शुक्राणु नील है, तो उनके टेस्टिस में से नीडल डाल के टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, वहाँ से स्पर्म निकाल के उनकी वाइफ के अंडों के साथ मिला के बाय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम उनको संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। इसमें हमें ICSI में 2 फैसिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि भी हर एक एग चूज़ करने में हमें मौका मिलता है जो कि IVF में नहीं होता है। दूसरा इसमें फैसिलिटी है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हमें बेस्ट स्पर्म चूज़ करने का भी मौका मिल जाता है, और बेस्ट स्पर्म लेके एग में इंजेक्ट करना से प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ता है, फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ता है और प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ जाता है। 100 मरीजों में अगर हम ICSI करें तो देखने में आया है हमारे केंद्र के जो रिज़ल्ट्स हैं 50 से 70% मरीजों में प्रेगनेंसी हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत विधि है। और वो मरीज़ जिनमें औरतों में अंडे ही नहीं बन रहे तो वो डोनर एग्स पे चले जाती हैं, उनके रिश्तेदार या कोई डोनर लेडी, प्रोफेशनल डोनर्स या बैंक खुल गए हैं जहाँ के आपको एग डोनर मिल जाती है। तो एग डोनर की चोन भी हम ऐसे करते हैं जिसका स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर लेडी से मैच कर जाए और उम्र उसकी 20 से 30 के बीच में हो और पीरियड्स रेगुलर हो और उसके बच्चे तंदुरुस्त हों, उनमें कोई जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी ना हो डोनर के बच्चों में। सो वो लेके डोनर एग प्रोग्राम के साथ संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। वो मरीज जिनमें शुक्राणु की मात्रा नील है तो उनके टेस्टिस में से निकाल लेते हैं। अगर वहाँ भी नील है, टेस्टिस में भी स्पर्म नहीं मिले नीडल डालने के बाद, तो हम ऐसे मरीजों को डोनर स्पर्म प्रोग्राम पे ले जाते हैं। वो पेशेंट्स जिनमें बच्चेदानी निकाली हुई है या कोई रीजंस है भी, अगर ये लेडी प्रेग्नेंट होगी तो इसके हार्ट पे, किडनी पे या दिमाग पे असर पड़ेगा ड्यू टू मेडिकल रीजंस, या वो औरतें जिनमें 5 बार 10 बार IVF ICSI किया बच्चा ठहरा ही नहीं, या वो औरतें जिनमें बच्चा ठहर जाता है पर गिर जाता है, बार बार प्रेगनेंसी हुई 2 बार 5 बार 6 बार, बट दूसरे तीसरे महीने मिसकैरेज होगी, बच्चा गिर गया। तो ऐसे केसेस में एक बहुत ही अच्छी विधि आ गई है सरोगेसी, प्राइकोक। तो कोई और लेडी उनके लिए स्पर्म और एग हस्बैंड का लेके बच्चा तैयार करके सरोगेट मदर में डाल देते हैं और वो फिर 9 महीने के तक अपने ही
वूम में उसको पालती है, और डिलीवरी के बाद वो जो कपल है जिन्होंने वो सरोगेट मदर ली थी उनको वो बेबी हैंड ओवर कर देती है। डॉक्टर SPS विर्क, जाने से पहले हम इनसे कोई ना कोई संदेश ज़रूर लेना चाहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो मेरी यही गुजारिश है हमारे इस चैनल को देखने वाले और सुनने वालों से, भाई आपने जो डिसाइड करना है कि मैंने कौन से सेंटर में जाना, पहले तो ये देखिए भी ये प्रॉपर एक्रेडिशन है कि नहीं इस केंद्र को। जैसे हमारा केंद्र इंडिया में अगर 1500 सेंटर है तो ये एकमात्र केंद्र है जो NABH एक्रेडिटेड है। दूसरा आप ये देखिए कि वहाँ के केंद्र के एक्सपर्ट्स किस कैलिबर के हैं और इक्विपमेंट्स जो हैं उस केंद्र में, और उस केंद्र का प्रेगनेंसी रेट क्या है, ये चीज़ें ज़रूर देखें फिर ही उस केंद्र में जाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे जो बांझपन से जूझ रहे पेशेंट्स हैं उनके इलाज के बारे में, नई विधियों के बारे में आपने उनको जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें विर्क इनफर्टिलिटी सेंटर 662 गुरु तेग बहादुर नगर, नियर गुरु रविदास चौक, जलंधर सिटी, पंजाब। फ़ोन 2274 296, मोबाइल 98 140 37 738।